ठीक है, तो गैप थोड़ा सा एक्चुअली आ गया है, तो 2 दिन तो पेपर में ही निकल गया। फिर आज हम लोगों ने क्वेश्चंस पे जाना है, ठीक है ना, तो 2 दिन पेपर ही देते रह गए। तो स्पीड डिस्टेंस टाइम का लास्ट फेज है आज बिल्कुल। तो ये 10 क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने करने हैं फाइनली, तो इसलिए इसको मैंने अलग से पीडीएफ बना लिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम करके। तो कुछ नहीं है, जैसे क्वेश्चन डिक्टेट करता हूँ तो लिखता है फिर करता है, आज तुझे क्वेश्चन देखना है, पढ़ना है और कर लेना है। और वैसे भी ये पीडीएफ जो मैं तुझे शेयर भी कर दूंगा, और फिर वीडियो तो डलेगा ही, तो उससे काम बन जाएगा तेरा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अब तो देख ले तुझे दिख रहा है कि नहीं, एक बार अच्छे से पढ़ ले, है फॉन्ट साइज ठीक है। तो स्टार्ट कर दे क्वेश्चन को। क्वेश्चन को मैं हल्का सा बस अपने आप को रीड करवा रहा हूँ। ए मैन राइड्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एट द रेट ऑफ x किलोमीटर पर आवर and the remainder at the rate of 2y kilometer per hour. If he had traveled at a uniform rate of 6z kilometer per hour, then he could have ridden from A to B and back again in the same time. Which one of the following is correct? अब इसको कैसे करना है कर, इसको ऑप्शंस भी आ गए हैं, उसके अकॉर्डिंग बताना है। बताओ क्या करना है। क्या समझ में आया तुझे? ठीक है, काफी टाइम हो गया इस क्वेश्चन के अंदर। अभी हुआ क्या है इस क्वेश्चन में, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है ए टू बी, और ये डिस्टेंस को हम लोग लेट कर लेते हैं, सपोज कुछ तो दिया नहीं है, डी लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैन राइड्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। 1/3 कितना होगा? इतना होगा। तो इतने को अगर मैं 1/3 बोल रहा हूँ, दैट मीन्स d/3, इसको उसने किस स्पीड से कवर किया है? x किलोमीटर पर आवर से। सपोज ये पॉइंट है यहाँ पे सी तक, तो ए से सी तक जाने के लिए जो उसको टाइम लगेगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है d/3 और स्पीड उसने मेंटेन रखा है x का, तो ये डिस्टेंस टाइम लगेगा उसको d/3x। और जो रिमेनिंग डिस्टेंस, अगर d/3 वो कवर कर चुका है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा 2d/3, दैट इज फ्रॉम सी टू बी। अब इसके लिए उसको जो टाइम लगेगा, क्योंकि इस दौरान उसने अपनी स्पीड को कर ली है 2y किलोमीटर पर आवर, 2d/3 और इंटू 2y। हाँ, तो काट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बन जाएगा? d/3y। इतना समझ में आ गया। अब ये जो लाइन लिखी हुई है कि इफ ही हैड ट्रेवल्ड एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 6z किलोमीटर पर आवर, देन ही कुड हैव रिडन फ्रॉम ए टू बी एंड बैक अगेन इन द सेम टाइम। अगर अपनी वो स्पीड को 6z किलोमीटर पर आवर लेके चलता है, तो फिर ए टू बी और बी टू ए में
वो कवर कर लेगा सेम टाइम में। सेम टू टाइम मतलब जितने टाइम में वो ए टू सी और सी टू बी में जा रहा है। इसका मतलब अगर वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है तो जितने टाइम में वो ए टू सी और सी टू बी गया है इन अलग अलग स्पीड में, उतने टाइम के अंदर में वो यहां से यहां तक जाके वापस आ जाएगा। हाँ, इनका सम मस्ट बी इक्वल्स टू, बताओ किसके इक्वल होगा? जाके आ जाएगा मतलब टोटल जर्नी का, दैट इज 2D, क्योंकि टोटल जर्नी 2D का हो जाएगा फिर 6Z। दैट मीन्स यहां से भी एक बार कट कर दे 3। अब ऑप्शंस में से देख के बता क्या बन रहा है। 3 भी तो कट जाएगा। अरे पहले अभी मत देख, हाँ अभी डी भी काट तो बचा क्या, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1/z। ये बचेगा तेरे पास में, ये होगा ऑप्शन में कहीं ना कहीं 1/z इक्वल्स टू, ये ऑप्शन है। आया कुछ समझ में? हाँ, ये वाला जो लाइन है ये समझ रही, ये वाला जो लाइन है इसका मतलब समझ में आया ना? लिखना है, कर लेगा बाद में, हो जाएगा ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अब पढ़ इसको। वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया हुआ है, वैल्यू दे रखी है, उस क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दे रखा था। सेम तरीके से दिया हुआ है, ए कार ट्रेवल्स द फर्स्ट 1/3 ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, द नेक्स्ट 1/3 विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड द लास्ट 1/3 डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। और हमें बताना है एवरेज स्पीड फॉर द कार फॉर द होल जर्नी। हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना? कर जल्दी से। यस, काफी इतना टाइम क्या हुआ, कितने तक किया देख। डिस्टेंस तो फिक्स है, इतना डिस्टेंस है, सपोज इसके 3 हिस्से बनाए उसने, इस डिस्टेंस को डी ले लेते हैं। फर्स्ट 1/3 सपोज कर लो इतना है, अगला 1/3 इतना है, बाकी 1/3 है, d/3 d/3 d/3। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो टोटल डिस्टेंस तो भैया मैंने डी लिया हुआ है पहले से, अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो चूंकि अलग अलग स्पीड से उसने कवर करना है तो हमें, हाँ d/30 d/60 180, 30 60 और 180 का एलसीएम क्या होगा, क्योंकि डी तो पहले ही स्टेप में कट जाएगा, 180 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, ये तो कट गया पूरा, 6 3 1, तो 180 चला गया ऊपर, नीचे रह जाएगा 10। 18 है क्या ऑप्शन में? पहला ही ऑप्शन है। इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो पट 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 जल्दी करना पड़ेगा। और मैं कैसे करता हूँ, वैसा चाहिए ना, चल उससे थोड़ा सा और टाइम ज्यादा ले ले। मैंने फिगर बनाया, टक 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 क्वेश्चन उखाड़ा, 10 क्वेश्चन मैंने करवाने हैं, 2 हुए हैं अभी, ठीक है ना? तो कोशिश करके विद इन जितना टाइम है हमारा उसमें वो हो जाए क्वेश्चन, ऐसा ना हो कि चल ऐसे ही चल रहा है।
चलो अब देखो ये वाला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? ए साइक्लिस्ट मूव्स नॉन स्टॉप फ्रॉम ए टू बी a distance of 14 kilometer at a certain average speed. If his average speed reduces by 1 kilometer per hour, then it takes 20 minutes more to cover the same distance. ओरिजिनल स्पीड बतानी, ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए हुए हैं। ये मैंने एक्चुअली प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चंस निकाले थे, तो उसी को एक एक करके जैसे करवा रहा हूँ, एक तरह से रिकैप हो जाएगा पूरे चैप्टर का। ये क्वेश्चन डेफिनेटली विद इन अ पर्टिकुलर टाइम कर ले। क्या बना है इक्वेशन बताओ? डिस्टेंस उसको 14 करना है, एक उसकी नॉर्मल स्पीड में, एक उसकी घटी हुई स्पीड में, और जब घटी हुई स्पीड में करेगा तो उसको 20 मिनट ज़्यादा लग जाएगा। ये तो है क्वेश्चन। और घटना कितना है उसकी स्पीड को बाई 1 किलोमीटर पर आवर। क्या करेगा? छोड़ देगा? क्या कर रहा है? कर कैसे रहा है? ये क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है ना। देखो टाइम फर्स्ट केस में जब अपनी नॉर्मल स्पीड में वो चल रहा है 14 बाई एक्स, एक्स की ओरिजिनल स्पीड है, लेकिन जब उसने अपनी स्पीड को कम कर दिया, कितना कम किया है? 1 किलोमीटर पर आवर है, मतलब क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? x माइनस 1। तो इस केस में एक नया टाइम लग रहा है जो कि इनिशियल टाइम से 20 मिनट्स ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे? जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको पहले लिख दो 14 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 14 अपॉन एक्स। 20 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 1/3। अब इसके बाद तुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो तू ऑप्शन पिक कर या फिर इसको सॉल्व कर ले पूरा का पूरा। ये ऑप्शन पिक करने के बाद तो ये फ्रैक्शनल आंसर ढूंढना पड़ेगा, इससे अच्छा सॉल्व कर लेते हैं। करो इसके आगे सॉल्व करके बताओ कौन सा आ रहा है। हमने निकालना कौन सा है? ओरिजिनल स्पीड, मतलब हमें एक्स निकालना है। करो सॉल्व इसको। आया समझ में ना? आ गया ना समझ में? एक्स ही तो निकालेगा, एक्स जो निकलेगा वही तरह से, ओरिजिनल स्पीड ही एक्स है, वो निकल आएगा। रिड्यूस्ड पूछा नहीं है उसमें। सेवन आ रहा है, मैं यही पुट करके चेक कर लेता हूँ एक बार। 7 अगर तू बोल रहा है तो 14/7 और ये 14/6, तो ये तो काट के 2 हो गया, और इसको अगर मैं काटता हूँ 2 के टेबल में तो ये 7/3 होगा। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन सही कर लिया मैंने तो। 1/3 आ रहा है, और क्या। सॉल्व करके भी वही 7 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये 3 थे आसान, अब जो आएगा उसको करना।
ये देख, ये हमने पिछले क्लास में इसके ऊपर में पूरा काम किया हुआ है। अब ध्यान से पढ़ क्वेश्चन क्या कह रहा है और अपने आप फिगर आउट कर चीज़ों को कि क्या करना चाहिए, किस तरह से स्टार्ट करेंगे। आराम से पढ़ ले, ऐसे क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में किए थे। फिगर बना के बढ़िया से, पैसेंजर ट्रेन डिपार्ट हो रहा है, एक मुंबई से दिल्ली की तरफ, एक दिल्ली से मुंबई की तरफ, दोनों की स्पीड के बारे में इन्फॉर्मेशन है, कौन किससे कितना ज़्यादा है, मिडवे मिलना चाहते हैं, डिस्टेंस दे रखा है 1080 का, तो कितने बजे मिलेंगे। इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में किया था। वैसे कैसे करेगा, वो जो तू कर रहा है उससे दिक्कत हो जाएगा। तो टाइम डिफरेंस अगर देख रहा है तो 3 घंटे का टाइम डिफरेंस है। तो जैसा तूने फिगर विगर बनाया उसके हिसाब से क्या हो रहा है, 2 स्टेशन हैं, दिल्ली मुंबई। जो गाड़ी दिल्ली से चली है वो पैसेंजर ट्रेन है, पीटी पैसेंजर ट्रेन है, तो उसकी स्पीड थोड़ी कम होगी। तो कितनी स्पीड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बाद में दिया हुआ है, क्योंकि 9 बजे जो एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ से खुलेगी, ये तो 6 बजे खुली है, ये खुली है 3 घंटे के बाद 9 PM। ये एक्सप्रेस ट्रेन है ईटी, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। इसको x मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, और इसको x + 15 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस दे रखा है हम लोग को 1080, लेकिन इनको हमें मीट कराना है मिडवे में। मतलब सपोज कर लो मिडवे है पी पॉइंट, तो 540 किलोमीटर दोनों ट्रेन को चलना है, तभी तो मीट करेंगे ना मिड पॉइंट में। तो सोचो कितना टाइम लगेगा जो ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है उसको 540 किलोमीटर कवर करने के लिए। जो ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है उसको 540 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। अबे टी तो तूने लेट किया है ना, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ तो डिस्टेंस कितना है 540 और उसकी स्पीड है x, और जो ट्रेन x + 15 की स्पीड से जा रही है उसको भी 540 कवर करने के लिए टाइम लगेगा, 540 x + 15। कौन सा ज़्यादा होगा, कौन सा ज़्यादा होगा, किधर दिखा रहा है टाइम, टाइम हाँ ज़्यादा होगा, तो इसको आगे लिख दिया मैंने, और इनके डिफरेंस को इक्वेट कर 3 के साथ में। अब ये 3 कहाँ से आया, 3 किस चीज़ के लिए लिख दिया मैंने, 3 घंटे का गैप है दोनों में। अब इसको सॉल्व करेगा तो तुझे स्पीड मिल जाएगी किसकी, पैसेंजर ट्रेन की एज वेल एज एक्सप्रेस ट्रेन की। और ये गाड़ियां जो खुली हैं, अगर तू यहाँ पे पुट करके आंसर निकालने की कोशिश करेगा तो वो टाइम तुझे 6 बजे के साथ में ऐड करना पड़ेगा। ऑप्शंस में दिए हुए ना कितने बजे मिलना है, लेकिन अगर वो एक्स निकाल के तूने यहाँ पुट किया तो यहाँ पे जो टाइम मिलेगा उसको 9 बजे के साथ में ऐड करना पड़ेगा। बात है कि तुझे आता है सॉल्व करना, आगे क्या करेगा इसको सॉल्व करने के लिए, एलसीएम। लेकिन इसमें एलसीएम लेते समय एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर कुछ वैल्यूज कट जाती हैं स्टार्टिंग में ही
तो हमारा काम आसान है। हाँ, तो इसलिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ ना, एलसीएम लेने से पहले उसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, ये 180 में चलेगा। ठीक है, अब ये क्या बन गया, 1 - 1/x - 1/x + 15 = 1/180 बनेगा। x + 15 - x, नीचे में आ गया x² + 15x। अब ये x गया यहाँ से, छोटा कैलकुलेशन हो गया, x² + 15x = 180 इंटू 15, 1815, 2700 आएगा। और जब तू इधर खींच के लाएगा तो ये इक्वेशन, अब ये तू बता, क्योंकि मैंने यहाँ पे छोड़ दिया तुझे लाके, इसका क्या स्प्लिटिंग करेगा जिससे कि प्रोडक्ट 2700 का आ जाए और ऐड करके +15 आ जाए, ये तो ये सोचना नहीं करेगा, इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे ना। हाँ वैसे करके कर, जैसे भी कर, क्योंकि ये स्टेप तो आना ही था क्वेश्चन में, छोटा तो मैंने कर दिया बट ये स्टेप तो आ गया फिर से। मुझे दो ऐसे नंबर बताना जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस का 2700 आ जाए और ऐड करके प्लस का 15 आ जाए, यहाँ पे लाके मैंने छोड़ा क्वेश्चन। बना कुछ, बोल। 60 प्लस में किसको रखेगा, 45 को या 60 को? हम्म, यार प्लस का साइन है, नहीं अरे किसी को भी रख ले, ऐसे कैसे किसी को भी रख ले, 60 प्लस में रहेगा और 45 माइनस में रहेगा, तभी तो प्लस यहाँ पे आएगा, और फिर इनका प्रोडक्ट को माइनस भी तो रखना है। अब तो -45 मान ले रख देते तो -45 + 60, बात वही कह रहा है, यहाँ -60 लेकिन +45 करता तो बात नहीं बनता, तब -15 आ जाता। अब यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, एक नेगेटिव का 60 और एक पॉजिटिव का 45। तो तुझे तो ये पता है कि पॉजिटिव ही लेना है, लेकिन इस 45 को ले जाके तो रखेगा कहाँ, जहां भी रखेगा तेरा फाइनल आंसर सेम ही आएगा। मान ले यहाँ रखने में तो ये पॉइंट की वैल्यू मिल सकती है, तो यहाँ रख देते हैं, तो 540/45 + 15 60 हो गया। इसको काटेंगे 9 घंटे के बाद, तो 9 बजे में अगर मैं 9 घंटा ऐड कर देता हूँ तो कितने बजे ट्रेन मिलेगी जाके, सुबह 6 बजे। अब अपना आपको श्योर करने के लिए एक बार ऐसा कर, इसी 45 को यहाँ पे भी डाल दे, जब यहाँ डालेंगे 45 तो ये स्पीड आ गई तेरी पैसेंजर ट्रेन की, वो 60 थी पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड, तो 540 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूँ तो ये 12 आवर के बाद है, तो 12 आवर किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, 6 PM के, तब भी मॉर्निंग में 6 बजे ही आके मिलेंगे। आया समझ में, पक्का? चल नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ले बढ़िया क्वेश्चन। A train is traveling at 48 km/h, completely crosses another train having half its length and traveling in opposite direction at 42 km/h in 12 seconds. It also passes the railway platform in 45 seconds. तुझे लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म बताना। ए, 2 मिनट के अंदर कर, मार खाएगा नहीं तो कर रहे थे आराम आराम से। ट्रेन की लेंथ निकलेगी पहले, फिर प्लेटफॉर्म की लेंथ तक पहुंचेंगे, दोनों ट्रेन की लेंथ मिल जाएगी, बट वही है एक ट्रेन की लेंथ दूसरे का आधा है और दोनों की स्पीड भी डिफरेंट है। ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, सब कुछ ध्यान में रखते हुए करना। यूनिट का भी ध्यान रहे।
हाँ, ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो L1 प्लस L2 होगा, लेकिन लेंथ जो है वो दोनों ट्रेन की देख लेना। एक ट्रेन दूसरे का आधा लेंथ का बता रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग तुझे लेना पड़ेगा। नहीं करेगा? अबे 3 मीटर का ट्रेन निकाला है क्या? यूनिट चेंज कर। स्पीड दी हुई है तुझे किलोमीटर पर आवर में, टाइम दिया हुआ है 12 सेकंड में, तो तुझे स्पीड वाला जो है उसको सेकंड्स में लाना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल आंसर सब मीटर में दिए हुए हैं। पूरे क्वेश्चन को पहले मीटर पर सेकंड में लिया। क्या 200? प्लेटफॉर्म की लेंथ? अबे तुझे मार खाना है क्या? ट्रेन की लेंथ निकाला 200 मीटर। देख फिर प्लेटफॉर्म ज्यादा आ रहा है उतना ही आ रहा है। अबे तू पागल हो गया लगता है, चुप हो जा। अरे रुक जा, उस वैल्यू के साथ तो प्लेटफॉर्म क्या घंटा निकलेगा? 2 किलोमीटर लंबा तो तेरा ट्रेन तूने निकाल दिया। जबरदस्ती करेगा क्या? अरे तू छोड़ बे। देख ये है तेरा ट्रेन बड़ा वाला, और छोटका वाला थोड़ा छोटा बना ले, इसका आधा बना ले। ये एल है, ये L/2। इतना तो ये समझ में आया, तो कैलकुलेशन क्यों गलत कर रहा है? टाइम का फॉर्मूला, दोनों ट्रेन की खुद की लेंथ, मतलब 3L/2 हो जाएगा, और नीचे में 48 प्लस 42 कितना 90। इसका मैंने कुछ बताया था तुझे, 90 किलोमीटर पर आवर है, 18 की टेबल में 5 में आता है। तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या बताया था? 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 25। यहाँ पे लिख ले 25। और ऐसा करने के लिए उसको कितना टाइम लगा है? 12 सेकेंड। यहाँ लिख ले 12। अब ये हो गया 3L/50। अब देख कैसे आ रहा है, बढ़िया, कोई जीरो वीरो का पंगा ही नहीं है। एल आ गया 200 मीटर, मतलब बड़ी वाली ट्रेन की लेंथ है 200, छोटी वाली की लेंथ है 100। छोड़ दे, बड़ी वाली को क्रॉस करना है एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकेंड में, तो क्या होगा? 45 लिख दिया यहाँ पे। कुत्ते, मीटर यहाँ लास्ट में दिया हुआ है तो सेकेंड्स में ही रख, मीटर में रख। हाँ हाँ, तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे ना मीटर पर सेकंड में। तू पागल हो गया, छोड़। 45 सेकेंड से, ठीक है। अभी ट्रेन है तेरा 200, प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालनी है। प्लेटफॉर्म की स्पीड नहीं होती है, ट्रेन की स्पीड होती है। ट्रेन की स्पीड हमें कितनी दी हुई थी बड़ी वाले की? 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर को अभी चेंज करने के लिए, अभी 18 के टेबल में तो आता नहीं है, तो इसको 5/18 कर, ये सबको ले जाओ वहाँ। 45 × 48 × 5/18 -200 करेंगे तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म आएगा। काटना स्टार्ट कर, बोल। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5 और ये 2, 2 इसको काट देगा 24 में। 24 × 5 120, 120 × 5 600 -200, 400 इज द फाइनल आंसर। तेरा प्लेटफॉर्म जो है वो 400 मीटर लंबा है। इज द करेक्ट। क्वेश्चन जल्दी करना होगा, करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा, ठीक है ना? बोल। 12 सेकेंड नहीं करना है ना? अरे नहीं, 360 भी नहीं, 3600 से करना पड़ेगा। हाँ 16 × 60 360 होगा, तो वही तो। लेकिन तू वो मत करना, तुझे फाइनल आंसर के हिसाब से तेरा यूनिट को कन्वर्ट करना है। हाँ 200 आ गया। अब एक जीरो जो कम पड़ रहा था, ज़्यादा पड़ रहा था। चल अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर। ये ले तेरा फेवरेट अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम स्टेटमेंट क्वेश्चंस। क्या क्या बेकार क्या? ये तो तुझे बताएगा बाद में पेपर में। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम याद है पूरा? ध्यान लगा, इसी बोर्ड पे बताया था आज से 5 क्लास पहले। A man rows down a river 18 किलोमीटर in 4 hour with the stream and returns in 10 hour। मतलब रिटर्न करते समय उसको अपस्ट्रीम मिलेगा। अब उसको लेके तुझे अपना सारी चीज़ें को वेरिफिकेशन करनी है। फाइंड कुछ नहीं करना, ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, तो ये सिर्फ चेक करना है कि ये सही भी है या नहीं। कर कर जल्दी से कर, इसको कर ले, कोई दिक्कत नहीं।
क्या हुआ? अब अच्छा, एक बात बता, टाइम डाउन का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, और टाइम अप का क्या फॉर्मूला बताया था? अरे क्या याद, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। 18 बाई क्या बता, 18 बाई क्या? टाइम डाउन की बात कर रहे हैं, 18 बाई क्या? किसकी स्पीड? यहाँ पे दो स्पीड आ जाएगी ना, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा तो हुआ है। हाँ बता, क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर में? स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो कौन सा बड़ा होना चाहिए, बोट की स्पीड या स्ट्रीम की स्पीड? स्ट्रीम की स्पीड बड़ी हो जाएगी, बोट पलट जाए पहले स्टेप में। डाउन हो या जो भी हो, फॉर्मूला क्या कहता है कि u हमेशा बड़ा होगा v से, तो 18 अपॉन यू प्लस वी, और यहाँ पे सेम डिस्टेंस 18 अपॉन u माइनस वी। तो अब देखो, अलोंग द स्ट्रीम कह रहा है या विद द स्ट्रीम कह रहा है, तो वो डाउन स्ट्रीम कह रहा है। यहां से लेके यहां तक उसको गया, ये डाउन स्ट्रीम हो गया उसका, तो वापसी में जब जाएगा तो फिर अपस्ट्रीम मिलेगा। अरे मिलेगा या नहीं? अब सीधी सी बात है, ये चीज एक और तरीके से भी तो पहचान सकता है। 4 घंटा लगा है उसको पहले डाउन स्ट्रीम में जाने, कर लिया है ना, तो देख यहां से तुझे दो इक्वेशन मिल जाएंगे, u प्लस वी इज इक्वल्स टू 18/4 एंड u माइनस वी इज इक्वल्स टू 18/10। अब बताइए मिलेगा या नहीं? अरे बोल, अरे हाँ या ना? 4 घंटे कब लगेंगे? जब वो डाउनस्ट्रीम में जा रहा है। 10 घंटे कब लगेंगे? जब वो अपस्ट्रीम में आ रहा है। अब दोनों को ऐड करके, या छोटा और कर ले पहले उसके बाद ऐड करा, तेरी मर्जी है, मतलब क्योंकि यहाँ पे क्या है कि थोड़ा रिड्यूस होने का गुंजाइश है, 9/2 9/5, तो कैलकुलेशन में ईजी रहेगा। दोनों को ऐड करके सबसे पहले यू निकालते हैं, कट गया दोनों, 2u की वैल्यू हो गई 9/2 प्लस 9/5। अब 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 10। 5 से मल्टीप्लाई कर 45, 2 से मल्टीप्लाई कर 18, बन गया तेरा 63/10। अब ये 2 अच्छा नहीं लग रहा है, इसको नीचे फेंक दे, 63/20, ये तेरा यू का वैल्यू है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, क्योंकि ऑप्शन में जो आंसर दिया वो पॉइंट में दिया हुआ है। 63 को अगर मैं 20 से डिवाइड करता हूँ तो ये 3 बचा, पॉइंट लगाया, 0 आ गया, और 1 से गया 20, एक और 0, 5, 3.15। बोट की स्पीड बता रहा है 3.15। चेक करें, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द मैन मतलब बोट की स्पीड 3.15। ये स्टेटमेंट तो सही है तेरा। अब जैसे यू मिला, इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर ले। हम लोग आया था 63/20, पहले स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकाल लेते हैं ना, उसके बाद अगेंस्ट द स्ट्रीम के लिए यू माइनस वी करेंगे, ठीक है? तो इसमें पुट कर लेते हैं, तो फ्रैक्शनल वैल्यू ही ले ले। 63/20 प्लस वी इज इक्वल्स टू 9/2। अब ये देखते हैं कितना आ रहा है, 9/2 माइनस 63/20, एलसीएम कर लेना एक बार। 3.15 और ये 4.5, ठीक है? तो 3.15 को इससे माइनस कर ले, देख ले कितना आ रहा है, 1.35। बिल्कुल सही है ये भी। फर्स्ट ठीक नहीं है? क्यों फर्स्ट क्यों ठीक नहीं है? क्या पूछा है? स्पीड ऑफ द मैन अगेंस्ट द स्ट्रीम, इन दोनों का डिफरेंस कर, नहीं आ रहा है 1.8। अगेंस्ट द स्ट्रीम में क्या स्पीड हो जाती है? यू माइनस वी हो जाता है। हाँ कर लेते हैं एक बार, 3.15 है माइनस 1.35, कितना आ रहा है? 0 हो गया। आ तो रहा है 1.8, क्या दिक्कत हो रही है? हाँ, अब तो ये गलत करके आता है, इसका मतलब 1 2 एंड 3 तीनों सही है। हाँ तो क्या करता है, 2 एंड 3 मारता है भी 2 एंड 3, फंस गया मामला। मतलब करना है ना, थोड़ा सा करना है, मेहनत करना है। हुआ क्या, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सही कर कम से कम, नेक्स्ट बार नहीं कि मार के फोड़ दूंगा तुझे मैं। ये ले बजा वाला, इसमें मैथ सही नहीं, खाली साला कैलकुलेट करना है। बताओ, बाइक लेके गया चंडीगढ़, तो चल आ जा। अब शुरू कर पे आज तो, तेरा मतलब का क्वेश्चन है, देख ले। मस्त एकदम मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में, इसका तो आंसर निकाल के दे। पहले देख ले क्वेश्चन को, अच्छे से पढ़ ले पहले।
हाउ मच पेट्रोल इज कंज्यूम्ड बाय द बाइक? 1.4 आ रहा है, गलत है। ठीक है, तो प्रूफ कर लेते हैं कि बुक गलत है। ठीक है, चल एक सेकंड में आराम आराम से करते हैं। देख 20 ml ये कंज्यूम करता है अगर हम लोग स्पीड को रख रहे हैं इन द रेंज ऑफ 25 to 50 किलोमीटर पर आवर, और 40 ml कंज्यूम करता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर हम स्पीड को कुछ और रखते हैं, कुछ और मतलब 50 से ज्यादा रखते हैं, यही कहना चाह रहा है। ठीक है, आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस आदमी ने स्टार्ट किया अपना जर्नी, इसको टोटल ट्रेवल करना था डिस्टेंस कितना, 50 किलोमीटर का। तो अलग अलग स्पीड में उसने चलाया। पहले 10 किलोमीटर को उसने चलाया 40 की स्पीड से, तो कितना कंजप्शन होगा उसका बता मिलीलीटर में? 20 ml। और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हर किलोमीटर के हिसाब से। 10 किलोमीटर मतलब 10 इंटू 20, ये तो तूने भी बोला हाँ, 200 ml। ये सब ml में भी आ रहा है, बाद में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, अगले 30 किलोमीटर को उसने 60 पे चलाया, मतलब अब जो तेरा 30 मल्टीप्लाई होगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा? 40 से। क्योंकि अगर स्पीड वो ज्यादा कर देगा, 50 से ज्यादा कर देगा, कितने पे चलाया देख, उसने 60 पे चलाया ना। अबे अबे रुक जा, पहले इसको खत्म करते हैं। आप मेरे साथ कर ले, कितना हो जाएगा यहाँ पे बता? 40 × 30 ml माने 1200 हो गया। और आखिरी 10 किलोमीटर को उसने फिर से 30 पे चलाया, 10 इंटू 20। अब देख ले, यहाँ से 200, यहाँ से 1200, यहाँ से 200, अब कौन करेगा फिर? 1600 ml। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, तो ये 1.6 लीटर होगा। और क्या, 1600 ml इज 1.6 लीटर। ठीक है, नहीं नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में तो 1.4 मार के निकल जाता है, कौन देखता है इतना। ले अब ये देख, आगरा भेज दिया तुझे, चल पूरा दिल्ली दर्शन करा दिया तुझे। हाँ तो बस, तो ले 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 क्वेश्चन, ये जरूर करना। कार में ही गया था, बहुत बढ़िया, फिर तो रिलेट भी कर लेगा। ए कार हैज एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर while going from Delhi to Agra and has an average speed of y kilometer per hour while returning from Delhi to Agra. और एवरेज स्पीड फॉर द टोटल जर्नी इज गिवन टू यू एज 48 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज वाई? जाते समय 60, आते समय पता नहीं, लेकिन टोटल एवरेज स्पीड कितना है? 48 है। वाई की वैल्यू बताओ। गड़बड़ करेगा। एंड में क्यों दिक्कत हो रही? तूने क्या किया? दिल्ली से आगरा तक के डिस्टेंस को तुझे अपने आप कुछ लेट करना पड़ेगा। एक्स ले ले, चल एक्स ले, डी ले लेते हैं, चल ठीक है। हाँ तो कर फिर। एक्स वाई दो बार क्यों आ गया तेरे पास में? है कर, ठीक है, आंसर निकाल।
कर लिया है तूने, ऑलमोस्ट कर लिया, बट मुझे आंसर सही चाहिए तेरा। और काट सीधा 12 में काटता, अब 6 में काटना पड़ेगा। 6 में काटना, बड़े वैल्यूज सोचा करता कि जल्दी कटे। हाँ कितना टाइम लग गया? नेगेटिव में आ रहा है। 40 आ रहा है। चल मैं एक बार करके देख लूं। तो जाते समय आते समय मिला के 2D हो गया। जाते समय की स्पीड है 60, आते समय का पता नहीं, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, और ये हो गया तेरा 48। सबसे पहले तो मैं इसको काट लेता हूँ 24 को, अभी डीवी उड़ा दे। तो ये आ गया 1/1/60 प्लस 1/y, ये मुझे निकालना है। ऊपर बैठ गया 60y, नीचे आ जाएगा y प्लस 60। अब इसको सीधा 12 के टेबल में काटूंगा, 2 और 5। 2y प्लस 120 इज इक्वल्स टू 5y। 3y की वैल्यू आ गई 120, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर, सही है। ये किया तूने पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ले ले भाई, मजा आ गया। A race has 3 parts. The speed and time required to complete the individual parts for a runner is displayed on the following chart. ये चार्ट तुमको दे दिया है। पूछा क्या है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ दिस रनर। ठीक है, बढ़िया है। डिस्टेंस लेट करके स्टार्ट हो जाए। यूनिट्स का ध्यान रखना, टाइम जो है मिनट में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो उसका ध्यान रख के करना। एक क्वेश्चन ना बीच में छूट गया है, उसको भी करवा दूंगा। स्लाइड में स्लाइड हो गया है। क्या किया बता, ऑप्शन तो तेरे सामने ही है।
23 × 8 जो है गंदा वैल्यू है, 1 2 0 क्या 23 × 8 184 के आसपास आ जाएगा तो 8 को किलोमीटर पे और क्या कन्वर्ट करेगा भाई, आंसर तो तेरा 8 ही यहाँ पे कुछ एक दिया हुआ है। अरे तो जबरदस्ती लाएगा क्या आंसर, क्या किया बता, तू मेथड बता मुझे। थप्पड़, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बता। ठीक है, तेरा टोटल डिस्टेंस जो है वो इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है। हाँ 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 बढ़िया बोल, 9 × 50 मत कर, 9 × 50/60 कर, मिनट में ना। अरे हाँ, अरे तो भैया 9 × 50/60 नहीं करेगा तो कैसे होगा। अच्छा ये हो गया पहला डिस्टेंस, ये जो स्ट्रेच है ये कितने डिस्टेंस का ये पता चल, 8 × 80/60। अभी मैं बिना कुछ सोचे समझे कर रहा हूँ ये, और लास्ट वाला 7.15/2 कर ले, 100/60, और नीचे में सबके टाइम ऐड कर दे, क्या करेगा 50/60 प्लस 80/60 प्लस 100/60, 15/2 लिखा 7.5 को। ये तेरे पास में मोटा मोटा कैलकुलेशन आ गया है। अब जरा ध्यान से देख क्या करना चाहिए हम लोग को। 60 उड़ा दें, अब ऊपर क्या बच गया 450, 640, 750, और नीचे क्या बच गया इन सबका सम 230। एक जीरो और काट देते हैं, एक एक जीरो सबका उड़ा दिया। 45, 64, 75, 75 और 45 120 होते, 184 आएगा, और 23 से काटेंगे, ये काटेगा इसको 8 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन भी तूने ही किया है ऑलमोस्ट, एक क्वेश्चन स्किप हुआ पड़ा है। एक क्वेश्चन बीच में छूटा हुआ है बढ़िया वाला, वही मैं सोचा वो क्वेश्चन कहाँ चला गया, आया ही नहीं। ये है वो क्वेश्चन, ये करेगा तो मान जाऊंगा तुझे, चल। अबे एक साथ सही है क्वेश्चन, ये छूट कैसे गया था वही मैं सोच रहा था, वेट कर रहा था कि ये क्वेश्चन आएगा, तो आया ही नहीं। हम्म ये वाले क्वेश्चन की तरह नहीं है, चोर पुलिस वाला क्वेश्चन की तरह, चेजिंग वाला, तो उसमें जो जो बताया था उसको जरा लगाओ दिमाग इसके अंदर। रोएगा चोर, उनकी स्पीड से, हाँ ए की स्पीड है पी, बी की है क्यू, एंड ऑब्वियसली ए ज्यादा होगा तभी तो उसको पकड़ पाएगा। छोड़ देगा।
बोल आया। वाह, तो साला इतना देर मर मर के सी और बी में से एक बताने के लिए बैठा है क्या? देख यहाँ पे, चल स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि तू क्या नहीं कर पा रहा है जो मैं करूंगा। ए और बी दो इंसान है, नहीं दो पर्सन्स हैं, ए एंड बी, जिनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है सी किलोमीटर। इसकी स्पीड है पी किलोमीटर पर आवर और उसकी है क्यू किलोमीटर पर आवर, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर ए बी को ओवरटेक करेगा तो पी क्यू से बड़ा ही होगा। अब ये थोड़ा आगे भागा होगा, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं एक्स, पहुंच गया ये सी पॉइंट तक। तो जितने देर में बी सी तक पहुंचा है उतनी देर में ए बी सी तक पहुंचेगा, तभी तो वो उसको ओवरटेक करेगा। हाँ, टाइम फॉर बी टू रीच सी इज इक्वल्स टू टाइम फॉर ए टू रीच सी। अब मेरे साथ कर ले, देख टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है? तो बी से सी तक जाने के लिए इस आदमी को लगेगा एक्स बाई क्यू, और उतने ही टाइम में ये क्या करेगा, सी प्लस एक्स अपनी स्पीड में पी। अब इक्वेट कर दिया दोनों को। अब यहां से तू पहले एक्स निकाल ले, लेकिन वो तेरा आंसर नहीं होगा, यह ध्यान रखना। खाली एक्स निकाल, अभी पहले निकाल गया, देख ले, पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू सी प्लस क्यू एक्स। तो एक्स की वैल्यू जो मुझे दिख रही है यहां से, वो है क्यू सी अपॉन में पी माइनस क्यू। हाँ या ना में जवाब दे। अब इसमें तो क्या करेगा, सी ऑप्शन को मार देगा हाथ। निकाल तो दिया, लेकिन लेकिन अभी ध्यान से सुन के सोच के बता, क्या यही आंसर सही है या कुछ और करने की जरूरत है? क्योंकि बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा अगर तू इसको मार देगा टिक तो। क्योंकि पता है ये क्या है, ये है सिर्फ बी के द्वारा कवर किया हुआ डिस्टेंस। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देख, देन ए हैज ट्रेवल्ड बिफोर ही ओवरटेक्स बी अ डिस्टेंस ऑफ। मतलब वो इंटरेस्टेड है कि बी जो ये डिस्टेंस कवर किया है ये प्लस एक्स, मतलब इस क्वेश्चन में अब तुझे एक्स्ट्रा क्या ऐड करना पड़ेगा, एक सी। तो इसमें अगर मैं एक और सी यहां लगा दूं तो आंसर क्या हो जाएगा, देख ध्यान से, क्यू सी प्लस पी सी माइनस क्यू सी अपॉन में पी माइनस क्यू। अब क्यू सी किया, अब आंसर क्या बन गया तेरा, बी। अधिकतर बच्चे जिस साल ये क्वेश्चन आया था सब गलत करके आए थे। ये आंसर होगा पी सी अपॉन पी माइनस क्यू। आया समझ में लास्ट वाली लाइन? अगर बी का पूछा होता कि कितने दूर गया बी जिससे पहले वो पकड़ा जाए, वो नहीं पूछा है, तब तो वही वाला आंसर होता है। लेकिन अब इसने पूछा ए के बारे में कि ए ने पकड़ने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया। हाँ, तो ये तो क्या करेगा फिर वहां पे, ऐसे दोनों में से एक। चल ठीक है, बंद कर, हो गया ये वहां तक।